बुझ जाएगा। लेकिन अंदर की जो डिवाइन लाइट है, अलौकिक प्रकाश है, जिसको मुसलमान नूरे इलाही कहते हैं, रामायण में घर को ज्योत इत्यादि कहकर पुकारा गया, परम प्रकाश कहकर पुकारा गया। भगवान कृष्ण गीता में उसे ज्योतियों का ज्योत कहकर पुकारते हैं, सिख उसे चांदना कहकर पुकारते हैं। वर्णन है गुरु साहब में कि जैसो चंदाऊ गवे और सूरज चढ़े हजार, एता चांदन हो दिया गुरबिन घोर अंधार। कहते सैकड़ों चंद्रमा निकल जाए, हजारों सूरज निकल जाए, इतना प्रकाश आपके हृदय की गुफा में है, लेकिन गुरु के बिना घोर अंधकार। ये भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन अनुभव करता है कि दिव्य सूर्य सहस्र से कि हे प्रभु सैकड़ों सूर्य आकाश में उग जाएं, ऐसा प्रकाश मेरे हृदय में दिखाई पड़ रहा है। उसी के बदले आप दीपावली में लाइट सजाते हैं। मुसलमान उसे नूरे इलाही कहते हैं, इसे अल्लाह का नूर कहकर पुकारा गया। ईसाई उसे डिवाइन लाइट कहकर पुकारते। डिवाइन का मतलब अलौकिक, लौकिक प्रकाश है जो इन आंखों का विषय है, और जो डिवाइन लाइट है वो इन आंखों का विषय नहीं है। उसी के बदले ये हम लाइटें जला रहे हैं। महापुरुष कहते हैं जो चढ़ जाता है उतर जाता है, वास्तव में उसे मस्ती कहते नहीं। दीपावली आ रही है, खूब मगन होंगे, कितने दिन हो पाएंगे? 2 दिन 4 दिन, फिर अब समेटो भाई लाइट उठा लो, उतार लो। उतारना महापुरुष का है, जिसको उतारना पड़े वो वास्तव मस्ती नहीं। कि जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं वो तो, ये मोहब्बत की बातें हैं वो तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। हाँ ये मोहब्बत की बातें हैं वो दो, ये मोहब्बत की बातें हैं वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं। महापुरुष कहते हैं प्रेम जिसे कहते हैं, प्रेम कभी घटता नहीं। वो दिन प्रति मेरा का दिन दिन बरस आयो, जो आंतरिक प्रेम है, परमात्मा का प्रेम है, वो कभी घटता नहीं। और उसके लिए समय की जरूरत नहीं होती कि प्रेम वालों ने कब बात पूछा, प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा है सुनिए रे उधो, उनकी पूजा है सुनिए रे उधो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं उधो, ये मोहब्बत की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। महापुरुष कहते हैं जिसे प्रभु की मस्ती मिल जाती है वो संसार की परवाह गायब। कि जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या है जहाँ
लोग शराब को पीते हैं, शाम को पिया और सवेरे उतर गया। चढ़ाना तो पड़ता है लेकिन उतर जाता अपने आप। कितना ज़्यादा पी लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पी ले। दीपावली में खूब पिएंगे, पी लेते हैं लेकिन उतर जाता है। महापुरुष कहते हैं आनंद मस्ती उसे कहते हैं जो एक बार चढ़ जाए फिर उतरे नहीं। जो प्रभु के कहते दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। यार की तस्वीर, मालिक की तस्वीर आपके दिल के आईने में है, जब ही गौर करोगे तभी वो नजर आए। महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं वो दो, ये मोहब्बत की बातें हैं वो दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये बातें गोपियों ने उद्धव को समझाया था, क्योंकि उद्धव ज्ञानी थे। उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार था, लेकिन ज्ञान तो आ गया लेकिन प्रेम पैदा नहीं हुआ। और प्रेम के बिना ज्ञान अधूरा होता है। किसी चीज का आपको ज्ञान है, ज्ञान के बाद ही प्रेम पैदा होगा। हीरे का ज्ञान होगा कि हीरा करोड़ों का है, तभी प्रेम पैदा होगा। लेकिन करोड़ों का जानते उसे हम ना संभाल पावे तो उसे प्रेम कहते नहीं। तो ध्यान देना, इस दीपावली से अगर एक बार हम शिक्षा प्राप्त कर लें, ज्ञान प्राप्त कर लें, क्यों ये मनाया गया? महापुरुषों ने व्यवस्था बनाया है। पटाखे फोड़ते रहते हैं। आप पेपर में पढ़ना, टीवी में समाचार आएगा कि पटाखों से इतने लोग मर गए, इतना हाथ जल गया, इतने हो गए, जल जाता है। लेकिन पटाखे किस चीज के प्रतीक हैं? अंदर में जो आप अनाहद नाद सुनते हैं, क्या सुनते हैं? अनाहद नाद सुनते हैं, उसके बदले पटाखे चलाए जाते हैं। सुना होगा लोगों ने कि वे अंदर जो बाजा बजता है आनंद का भंडार है, शांति का भंडार है। तो ये पटाखे तो जब फूटेंगे तो कितने का कान बहरा हो जाएगा, कितने के हाथ जल जाएंगे, कितने का क्या होगा। दीपावली में भी तमाम चीजें जलाते रहते हैं, उससे भी तमाम जल जाते हैं। लेकिन अंदर की जो दीपावली है वो दुख देने वाली नहीं, वो आनंद का भंडार है। जितना अनाहत सुनते हैं वो आपको शांति, जन्म जन्मांतर के कर्मों को धो डालता है। वही गंगा है जो आपके मन के पापों को धोता है। महापुरुष समझाते हैं कि सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है। बजे हैं बंसरी बीड़ा, शंख घड़ियाल मृदंगा। बजे हैं बंसरी बीड़ा, शंख घड़ियाल मृदंगा। गरज बादल की है भारी, कर्म के मैल धोती है। गरज बादल की है भारी, कर्म के
नाद हो रहा है, उसी के बदले, उसी का प्रतीक ये पटाखे। वो आनंद का भंडार है, वो जन्म जन्मांतर के कर्म के मैल को धो देता है। और जब आपका मन उस नाद में, उस शब्द ब्रह्म में लग जाता है, तो आपको दुनिया की चिंता, फिकर, अशांति, बेचैनी ये गायब हो जाती है। थोड़े समय लगेगा, थोड़ा गायब होगा। धीरे धीरे जब मन आपका स्थिर होने लगेगा, तो धीरे धीरे ये सारे संसार की अशांति है ये आपके मन से हटने लगेगी। और उसी के लिए आत्मा बेचैन है, उसी के लिए आत्मा प्यासी है। हाँ, मीठा मिठाई बांटते हैं, सबको देते हैं, वो अमृत का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अमृत का प्रतीक है। सबके अंदर में अमृत है। महापुरुष कहते हैं, उसे खेचरी मुद्रा कहकर पुकारते हैं, सुनो खेचरी बात साधो, सुनो खेचरी बात बंधु। कि जीव तले की नाड़ कटे जब तब पीछे उल्टात रे, धीरे धीरे गल के भीतर छेद माए ठहरात रे, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होए, झरे सुधा दिन रात रे, सुनो खेचरी बात साधो, सुनो खेचरी बात रे। उसे खेचरी मुद्रा कहकर पुकारते हैं। उसी के सहारे योगी, जो आप सुनते हजारों वर्ष की तपस्या करते थे, तो उसी वो भूख प्यास सब पर जीव साधक विजय प्राप्त कर लेता है। वो अमृत का पान आपके पास में है। ये सारी व्यवस्थाएं यही दीपावली का प्रतीक। क्या यही दीपावली का प्रतीक है? यही आरती का प्रतीक है। जो मंदिर में आप आरती करते हैं, उसका भी प्रतीक अंदर की ही भक्ति है। आरती में दीपक जलाते हैं, वो अंदर की दिव्य ज्योति का प्रतीक है। घंटी बजाते रहते हैं, घंटा शंख, वो अनाहत का प्रतीक है। मुंह से जो आरती का उच्चारण करते रहते हैं, वो नाम के सुमिरन का प्रतीक है। और जो मीठा प्रसाद बंटते हैं, वो अमृत पान का प्रतीक है। तो ये भक्ति जो आपके अंदर निरंतर, सबके अंदर, देखो देवी माँ की पूजा करते हैं, देवी माँ भी यही भक्ति करते थे और सारे संसार को समझाया। दुर्गाचार्य में वर्णन आया। देवी भागवत कभी आप पढ़ेंगे, देवी माँ अपने पिता हिमालय को समझाती हैं कि हे पर्वतराज, सभी को मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करना चाहिए। किसका? जो ब्रह्म का स्वरूप है, वो देवी का स्वरूप है। कहती हैं कि न तद्भासे सूर्य न चंद्र तारकम। कहते हैं कि जो आत्म स्वरूप है, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, न चंद्रमा तारों का प्रकाश पहुँचता है, न अग्नि का प्रकाश पहुँचता है। फिर इस बिजली की बात ही क्या है? जहाँ पर आप उस दिव्य ज्योति का दर्शन करते हैं, वहाँ पर कोई दूसरा प्रकाश पहुँच सकता नहीं। न वहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा, न चंद्रमा तारे बिजली किसी का प्रकाश। यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, मेरा परम धाम क्या है? भगवान के धाम में लोग जाते हैं, कभी कहीं चले, कभी पहाड़ों पर चले गए, लेकिन वास्तव में जो महापुरुष कहते हैं, भगवान कृष्ण ने समझाया मेरा परम धाम कहाँ है। गीता अध्याय 15 श्लोक 6 में समझाते हैं कि अर्जुन, मेरा दिव्य धाम कहाँ है, जहाँ जाकर जीव लौटता नहीं, जन्म मरण के बंधन फंसता नहीं। समझाया कि ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावका, यद गत्वा ना निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम। कि हे अर्जुन, न तद्भासयते सूर्यो, ना वहाँ सूर्य चमकता है, न शशांको, न चंद्रमा, न पावका, न अग्नि। तो फिर इस बिजली के बाद क्या कहते हैं? यद गत्वा ना निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम। वो परम धाम है जहाँ पर पहुँचकर जीव फिर वापस लौटता। बंधुओं, जहाँ आप दर्शन करते हैं, वहाँ आपको खुद नहीं पता, कोई कैमरा नहीं बना जो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके, और कोई प्रकाश वहाँ पहुँचता नहीं। भगवान कृष्ण प्रतिदिन आत्मस्वरूप का जो स्वयं भू प्रकाश कहते हैं, उसका प्रतिदिन ध्यान करते हैं। तो उसी का प्रतीक दीपावली मनाया जाता है। बाहर मनाएं, लेकिन दिल की दीपावली आवश्यक है। ये खत्म हो जाएगी 4 दिनों में। और दिल की दीपावली, महापुरुष कहते हैं, जला लो प्रेम के दीपक, मना लो तब दिवाली। हरदम रोज दिवाली मनानी चाहिए। रोज मन की, और मन की सफाई उसी के द्वारा होगा। बाहर की सफाई हो गई, लेकिन मन में छल कपट प्रपंच ईर्ष्या द्वेष तेरा मेरी भरी जाती है। तो इसलिए
महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि अंदर की दीपावली। ब्रह्मानंद एक संत हुए, उन्होंने अंदर की दीपावली का वर्णन किया कि अंदर की दीपावली कैसी है। छोटा सा भजन है, फिर आप लोग का टाइम भी हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब उन्हें अनुभव हुआ ज्ञान का, वर्णन करते हैं कि अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी। ध्यान देना, ये जो बाहर का दीपावली है ये सब नहीं मना पाएंगे, सब इससे सक्षम नहीं है, क्योंकि जो अंधा है अब वो घर पर उसके कितनी लाइटें जगमगा रही है वो देख पाएगा? वो कुछ नहीं जानता कैसी दीपावली जगमगा रही है। लेकिन अंदर की दीपावली सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। रामायण वर्णनाया कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, ओ सेवत सादर समन कलेसा। अंदर की दीपावली सबको सुलभ है, सभी दिनों में सुलभ है, सभी देशों में सुलभ है। ध्यान देना, ब्रह्मानंद वर्णन करते हैं कि अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा। कहते मैंने घोर आश्चर्य देखा, अचंभा, ऐसा आश्चर्य मैंने कभी देखा नहीं। क्या आश्चर्य देखा? कहते हैं कि बिन भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति जाली रे, बिन भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति जाली रे, अंधा देखी सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अंधा देखी सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा। आश्चर्य देखा है, एक ऐसा महल है जो भूमि के बिना है। हर महल जमीन पर बनते हैं, वे कहते हैं एक ऐसा महल मैंने देखा, बिन भूमि एक महल बना है, तामे ज्योत उजाले, उसमें उजाली ज्योति जगमगा रही है, दिवाली मनाई जा रही है, अंधा देख देख सुख पावे। उस दिवाली को अंधा भी देख देख कर सुख पाता है और सारी बात बताता है। इसीलिए जो प्रभु की व्यवस्था है, प्रभु का जो फार्मूला है, प्रभु का जो आनंद है, प्रभु की जो शांति है, वो सबके लिए सुलभ है। वहाँ किसी के लिए कोई बाधा नहीं। बाहर अंधा कुछ नहीं देख पाता, अंदर जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है। सूरदास भी अंधे थे, लेकिन वो भी प्रभु के दर्शन प्राप्त करते थे। बंधु आगे क्या कहते हैं? अचरज देखा भारी रे सा